तो आई थिंक पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस और मजबूत होंगे, मगर मुझे बहुत से यहाँ खदशात हैं, खौफ है मुझे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे उसके अंदर चाइना भी आएगा। तो अब चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान का एक एक्सेस बनने जा रहा है और इंडिया बहुत खौफजदा है जी। पहले ही वो पाकिस्तान चाइना के एक्सेस से बड़ा खौफजदा था, अब बांग्लादेश भी उसके अंदर आ रहा है और उधर से बांग्लादेश धमकियाँ दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियाँ दे रहा है कि आपके 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। दिस इज़ माई असेसमेंट। और उसके साथ वहाँ और भी सिचुएशन बिगड़ जाएगी बिकॉज चाइना विल बी ड्रॉन इन उस एरिया में। सो इंडिया के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं ऑन द बॉर्डर। एक पाकिस्तान इज़ अ चैलेंज, चाइना इज़ अ चैलेंज, या बांग्लादेश इज़ अ चैलेंज। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीज़ों को। वहाँ एक सेंटिमेंट है कि अब इंडिया हैज़ टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। अच्छा। वो ग्रेट पावर कैसे हो सकता है अगर नेबर के अंदर ही आपको कोई नहीं मानता तो दुनिया क्या आपको मानेगी। सो आई थिंक इंडिया के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि आप कुछ करें। हम बांग्लादेश के साथ भी करें, अगर पाकिस्तान को वी कांट टीच देम अ लेसन, बांग्लादेश को तो कुछ करके दिखाएं ना हम। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर फॉर दिस रीजन बिकॉज ऑफ व्हाट India has lost one front, India has lost the other front, India has lost the third front. चाइना में भी शिकस्त हो गई, पाकिस्तान से हो गई, अब बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है और वहाँ बहुत सी सटल सिचुएशन, बहुत से एरिया है जहाँ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत सी है, द 7 सिस्टर्स। वहाँ अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इंडिया तो इट विल बी लाइक टेयरिंग इंडिया अपार्ट। मैं समझता हूँ कि इंडिया विल टेक सम एक्शन एंड मेरा अपना ये ख्याल है दैट विल लीड टू इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ करेगा कुछ, बट इट विल ड्रॉ पाकिस्तान इन एंड चाइना इन। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस ईयर गोइंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। चाइना तो सिक्योर है बट इट विल आल्सो बी ड्रॉन इन। किस तरह से चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं इस खित्ते को लेकर। लेकिन सेठ साहब, जो इंडिया का फ्यूचर अमेरिका के साथ ताल्लुकात के मामले में जुड़ा है वो आपने बहुत बार प्रेडिक्ट किया और इशारा किया यूक्रेन वॉर के साथ। जैसे ही वहाँ ईज होगी तो इंडिया के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस निकलेगी टैरिफ के मामले को लेकर भी, और फिर ये ऑयल परचेज एंड अदर थिंग्स। अभी ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है, इंडिया इज नॉट मेकिंग कंसेशंस टू डोनाल्ड ट्रम्प। उन्होंने कोई कंसेशन नहीं देनी और वो ना ही दे रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू यही बना हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए कि पाकिस्तान के साथ बात करना बड़ा आसान है, इंडिया के साथ बात करना बड़ा मुश्किल है। वो कहता है इंडिया बड़ा इनफ्लेक्सिबल है, पाकिस्तान बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो आई थिंक ये इंडिया के बारे में, इंडिया इज इनफ्लेक्सिबल। इंडिया की एक तारीख है ऑफ बीइंग इनफ्लेक्सिबल। वो अपने आप को समझते हैं कि वी आर व्हाट वी आर, हमारे हम क्यों फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है, ये है वो सब पिट गई है, इंडिपेंडेंट है। अभी तक उन्होंने नई फॉरेन पॉलिसी नहीं उनसे बन रही है, रिव्यू भी नहीं किया, रीडिजाइन भी नहीं किया। और अगर कर रहे हैं तो बाहर नहीं पता चल रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई थिंक ये रीजन के अंदर इंडिया इज नाउ फेसिंग अ पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतनी रिजिड पॉलिसी के साथ इनका सर्वाइवल डोमेस्टिकली मुश्किल हो जाएगा इंडिया का? बिहार इलेक्शंस में बेशक कम बैक कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं आप, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी ऑपोजिशन जो है ना, कोई एक पिटी हुई है, यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं है, पिटी हुई है। जस्ट लाइक इजराइल में भी ऑपोजिशन बटी हुई है, तो नेतन्याहू का इक़्तिदार चल रहा है। बट मेरा वो क्वेश्चन कि यूक्रेन वॉर के साथ अब उसमें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है वो कुछ कंसेशंस देने पे आमादा हो गए हैं। जहाँ जहाँ वो मसले की जड़ थी वो वहाँ पसपाई इख्तियार कर रहे हैं, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलने जा रहे हैं फ्लोरिडा में, जहाँ 20 पॉइंट्स डिस्कस होने जा रहे हैं, जो पहले इनिशियली 28 पॉइंट्स थे। और वो ज़्यादातर कहा जाता है कि फेवर रशिया को करेंगे। डू यू थिंक कि अब ये जंग रुकने जा रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प तो चाहता है, मगर ज़ेलेंस्की इसको साबोटाज करेगा, बिकॉज ज़ेलेंस्की की अपनी छुट्टी हो जाएगी ना। जैसे ही कोई सेटलमेंट होती है यूक्रेन के अंदर तो ज़ेलेंस्की नहीं बचेगा, ये पहली बात तो ये है, बिकॉज देन ही इज़ द लूजर ना। तो मैंने अभी आपसे कहा, इफ़ यू लूज द वॉर यू डोंट सर्वाइव। तो ज़ेलेंस्की ने तो हर किस्म की हर बार इस्तेमाल करना है कि ये सेटलमेंट ना हो और हमें पैसे भी मिलते रहे, हथियार भी मिलते रहे और हम लड़ते रहे। और तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यूरोपियंस जो हैं वो खड़े हो गए। यूरोपियंस ने रिजेक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प के प्लान को। ये यूरोपियंस जो हैं ये उसको शह दे रहे हैं ज़ेलेंस्की को, और यहाँ तक कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रहे हैं। और वो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि किसी सूरत में भी हमने ये यूक्रेन को गिरने नहीं देना।